दिल्ली के कंझावला केस के आरोपियों की आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। इन आरोपियों को आज फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच इस केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में यह कबूल किया कि उन्हें पता था कि कार के नीचे कोई फंसा हुआ। आरोपियों ने कबूल किया कि उन्हें पता था कि अंजलि उनके कार में फंसी है और डर की वजह से वो कार सड़क पर दौड़ाते रहे। इस दौरान आरोपियों ने कई बार यू टर्न भी लिया। उन्होंने माना कि हादसे के वक्त कार में तेज म्यूजिक की कहानी झूठी थी। इस बीच कल रात कंझावला केस की पीड़ित अंजलि के करण विहार घर में चोरी हो गई। ताला तोड़कर चोर घर से एलसीडी चुरा ले गए। फिलहाल अंजलि का परिवार उसके मामा के घर सुल्तानपुरी में रह रहा है। मुकेश है हमारे साथ इस मामले पर। उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। कि हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि पुलिस की जांच में साफ हुआ है कि जहां पर दुर्घटना हुई, दुर्घटना के 2.5 किलोमीटर बाद ही आरोपियों को ये मालूम चल गया था कि कार में कोई फंसा हुआ है, क्योंकि कार के नीचे से तेज आवाज आ रही थी और एक आरोपी ने कार से झांककर देखा तो उसको अंजलि का हाथ दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद भी आरोपी कार दौड़ाते रहे। अब आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल भी कर लिया है कि दुर्घटना के बाद उनको मालूम चल गया था कि अंजलि कार में फंसी हुई है, लेकिन जो कार ड्राइव कर रहा था अमित नाम का शख्स, अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ऐसे में उसको लगा कि अगर उसने उतरकर अंजलि के शव को कार से हटाया तो उस पर मर्डर का केस दर्ज हो सकता है। इसीलिए आरोपी डर के मारे कार को भगाते रहे। उन्होंने रास्ते में कई बार यूटर्न लिया, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर गाड़ी को ले गए। उसके बावजूद अंजलि का जो शव है वो गाड़ी के नीचे से नहीं निकला। इसके बाद आरोपी लगातार कार को ड्राइव करते रहे और करीब 4:15 बजे सुबह जब आरोपी कंझावला के पास जॉन्टी विलेज पहुंचे तो वहां से इन्होंने एक बार फिर से यूटर्न लिया और उसी दौरान अंजलि का शव कार से छिटककर नीचे गिर गया। उसके बाद आरोपी भाग आए और सबसे पहले जो आशुतोष के पास गए जिसकी ये गाड़ी थी, वहां पर इन्होंने गाड़ी खड़ी की और गाड़ी खड़ी करने के बाद जो पहले से आशुतोष ने ऑटो खड़ा किया था उसी ऑटो में बैठकर ये लोग निकल गए। तो पुलिस की जांच में साफ हुआ कि आरोपी जानबूझकर कार को ड्राइव करते रहे, बावजूद इसके कि इनको पता था कि अंजलि का शव फंसा हुआ है, क्योंकि ये डर गए थे और इनको लगता था कि कहीं अगर हत्या का केस दर्ज हो गया तो इनको फांसी हो जाएगी। इसीलिए ये लोग कार को ड्राइव करते रहे। दूसरा जो आरोपी कह रहे हैं कि कार में बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था या शीशे बंद थे इसलिए उनको आवाज सुनाई नहीं दी, इन्होंने नशा किया हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं था। गाड़ी में जो नीचे से आवाज आ रही थी वो आरोपियों के कानों तक जा रही थी, लेकिन वो इतने डर गए थे, उनको पता था कि पुलिस इसमें कड़ी कार्रवाई कर सकती है, इसीलिए गाड़ी को ये भगाते रहे। तो अंजलि की दोस्त निधि ने भी अपने जो बयान दिया उसमें कहा है कि कार में उस समय तेज म्यूजिक नहीं चल रहा था और आरोपी झूठ बोल रहे हैं। तो पुलिस ने अपनी पूछताछ में जो आरोपियों ने बयान दिया है उसको पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में शामिल किया है। जो आरोपी हैं उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा आज, और पेशी के दौरान अब ये देखना होगा कि पुलिस क्या अभी आरोपियों की और ज्यादा रिमांड मांगेगी, क्योंकि आरोपी ऑलरेडी 7 दिन की पुलिस रिमांड काट चुके हैं। तो ऐसे में क्या पुलिस और रिमांड मांगेगी, इस पर देखना होगा। हालांकि पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि कुछ देर बाद वो तय करेंगे कि आज रिमांड लेनी है या फिर आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। राजस्थान के पेपर लीक मामले में एक एक्शन हुआ है। राजस्थान में शिक्षा भर्ती का पेपर लीक हुआ था। जेडीए ने अधिगम कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ की। जयपुर नगर निगम की अनुमति के बिना निर्माण हुआ था। यहां पे कोचिंग सेंटर में ही पेपर लीक होने का आरोप है। भूपेंद्र सारन और सुरेश ढाका पर यह आरोप है। हर्षा कुमारी सिंह हैं। हर्षा, क्या हुआ इस मामले में? देखिए, दिसंबर में सीनियर टीचर्स का एक एग्जाम होना था और वो एग्जाम होने के पहले ही पुलिस ने एक बस में लोगों को पकड़ा था। एक टिप ऑफ मिला था कि उनके पास वो पेपर है, और वो जो लोग थे करीब 40 लोग थे बस में, उसमें इन्विजिलेटर्स वगैरह भी थे। उदयपुर में उनको पकड़ा था और उसमें सामने आया था कि इनके पास वो पेपर था एक दिन पहले, जबकि एग्जाम 25 को होना था। तो फिर सरकार ने वो एग्जाम को कैंसिल किया था। उन सबको तो गिरफ्तार किया ही था, साथ ही उन्होंने सुरेश बिश्नोई करके है जोधपुर से, उनको भी पकड़ा था। अब उनको आगे ये लीड मिली थी पुलिस को कि ढाका और जो यहाँ पर सारण है वो मास्टरमाइंड है एक्चुअली इस लीक के, और वो यहाँ पर एक अधिगम करके कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको चलाते हैं। वो अब तक फरार है। तो अभी पुलिस ने उनके लिए एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया है, और साथ ही जो उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके 2 कमरे पुलिस ने तोड़े हैं।
ये फिलहाल इसमें अपडेट है, क्योंकि जो पेपर लीक एग्जाम्स है, जो पेपर लीक होता है उसको लेकर बहुत ही राजनीतिक बवाल भी होता है। गवर्नमेंट इज गोइंग, अब इलेक्शन में जारी है 1 साल में, तो जाहिर है कि इसको लेकर राजस्थान सरकार थोड़ा प्रोएक्टिव इसमें दिखना चाहती है। जी, लेकिन अगर देखें तो ये बिल्डिंग पहले भी अवैध रही होगी, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कैसे हो गई? और आरोप है, अभी कुछ तय तो हुआ नहीं है, साबित कुछ हुआ नहीं है। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई हम देश के दूसरे राज्यों में भी देखते हैं, अब ये राजस्थान में भी नजर आ रहा है। हर्षा जी बिल्कुल, देखिए बिल्डिंग अवैध तो पूरे राज्य में है। अवैध तरह की बिल्डिंग, अगर आप हर बिल्डिंग का बिल्डिंग प्लान खंगालेंगे तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी में अवैध निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन ये बिल्कुल ये सोच समझ के उन पर कार्रवाई हुई है कि ये लोग जो पेपर लीक केस में है उन पर प्रेशर आए और वो सरेंडर करें, क्योंकि ये अभी तक फिलहाल अब्सकॉन्डिंग बताए जा रहे हैं। जी, शुक्रिया हर्षा इस पूरी बातचीत के लिए। शुक्रिया। एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला पर यूरिनेट करने के मामले में पुलिस ने पीड़ित महिला के साथ बैठे कुछ पैसेंजरों को बुलाया। कुछ पैसेंजरों को ईमेल भेजकर जवाब देने को कहा है। पुलिस ने एयर इंडिया से घटना का ऑडियो वीडियो मांगने की भी बात कही है। कॉकपिट और अनाउंसमेंट की रिकॉर्डिंग ब्लैक बॉक्स में मौजूद होती है, तो अब जो शख्स है उस पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। लंबे वक्त तक वो फरार रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस उस तक पहुंचने में कामयाब रही और वो पुलिस की हिरासत में। मुकेश है हमारे साथ। मुकेश, क्या है पूरी खबर? क्या कुछ इस मामले में पुलिस हासिल करना चाहती है जिससे एक पुख्ता मामला बने आरोपी के खिलाफ? देखिए, 26 नवंबर को ये घटना हुई थी जब न्यूयॉर्क से जो फ्लाइट थी एयर इंडिया की वो दिल्ली आ रही थी। उस वक्त एक 70 साल की बुजुर्ग महिला पर शंकर मिश्रा नाम के शख्स ने बिजनेस क्लास में यूरिनेट कर दिया था। तो उस मामले में पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। वो फिलहाल जेल में है और उसकी बेल पर 11 मार्च को सुनवाई है। लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने के बाद ये चाहती है कि उसका केस मजबूत हो, इसीलिए पुलिस ने एयर इंडिया के जो पायलट हैं, उनका जो केबिन क्रू मेंबर्स थे उस वक्त फ्लाइट में, उन सभी से पूछताछ की है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। इसके साथ में जो महिला के साथ बिजनेस क्लास में जो को पैसेंजर्स बैठे हुए थे, उनमें से कुछ लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि कुछ लोगों को ईमेल किया है कि वो अपना स्टेटमेंट बताएं, क्योंकि कई लोग जो है वो काफी दूर रहते हैं, तो उनको ईमेल किया गया है, तो वो ईमेल के जरिए पुलिस को अपना बयान देंगे। दूसरा, पुलिस का कहना यह है कि जो एयर इंडिया है उसके पास अगर कोई वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है इस पूरे मामले को लेकर, तो वो भी पुलिस एयर इंडिया से हासिल करेगी। खासतौर से जो फ्लाइट के अंदर अनाउंसमेंट होते हैं या फिर एयर होस्टेस ने जो पायलट से बात की होगी, वो सारा जो डेटा है, ये सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है। इसके साथ में इस घटना के बाद पायलट ने एटीसी से संपर्क किया था और इस घटना के बारे में बताया था, इस घटना को रिपोर्ट किया था, तो वो भी सारी चीजें ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होंगी। तो पुलिस ने उस ब्लैक बॉक्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस मांगेगी, जिससे कि एक सबूत के तौर पर उनके पास एक अहम एविडेंस हो। तो ये पुलिस बहुत जल्दी ही करने वाली है और एयर इंडिया से ये सारी चीजें मांगेगी, जिससे उसका केस मजबूत हो पाए। शुक्रिया मुकेश इस पूरे अपडेट के लिए। विमान में हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा। अब इंडिगो की फ्लाइट में एक विवाद सामने आया, जिसमें 3 यात्रियों पर शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप लगा। जिस फ्लाइट में हंगामे की खबर है वो दिल्ली से पटना आ रही थी। इस मामले में एयरपोर्ट पुलिस ने शिकायत के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा फरार बताया जा रहा है। दोनों आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। खबर के मुताबिक जब विमान ने दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरी तो इन यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। दूसरे यात्रियों के विरोध के बाद जब एयर होस्टेस उन्हें समझाने पहुंची तो आरोपी उससे भी उलझ गए। रात 10 बजे जब यह विमान पटना पहुंचा तो 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा बचकर निकलने में कामयाब रहा। मनीष कुमार है हमारे साथ। मनीष, किन किन धाराओं के तहत इन्हें हिरासत में लिया गया है और आगे आने वाले दिनों में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इन आरोपियों को? देखिए, अभी जो एयरपोर्ट थाने के प्रभारी हैं उनका कहना था कि अभी इन्हें हैंडओवर किया गया है, एक प्राथमिकी दर्ज की हुई है, लेकिन जो प्रॉपर एफआईआर होता है वो इंडिगो के स्टाफ से कुछ देर के बाद उनके खिलाफ में दर्ज करेंगे। तब धाराएं जो है उनके खिलाफ लगाई जाएंगी। लेकिन जो बात स्पष्ट है वो यह है कि इन्होंने फ्लाइट में ये बियर या जो भी ड्रिंक था वो उसका सेवन कर रहे थे, और जब एयरक्राफ्ट से वो नीचे उतरे तो उस समय वो ड्रंकन स्थिति में थे। तारीख
तो एक तरीके से अगर देखें तो अगर आप एयर में हैं और इस तरह का हंगामा करते हैं तो बाकी लोगों को भी आप खतरे में डालते हैं। उसको लेकर काफी सख्त नियम है मनीष। निश्चित रूप से ये जो शिकायत हुई है उसके कारण ये माना जा रहा है कि अगर इन्होंने कुछ हंगामा किया होता, हालांकि शुरू में खबर आ रही थी कि इन्होंने एयरक्राफ्ट के अंदर हंगामा किया है, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो शुरू में उन्हें बताया गया उसमें इस तरह की बातें नहीं है। उसमें यही कहा गया कि वो फ्लाइट के अंदर शराब का सेवन कर रहे थे और उसके बाद जो है जब उनको फ्लाइट से निकाला गया तो उस समय जब उनका ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट हुआ तो वो उसमें शराब पीने की पुष्टि हुई है। तारिक, शुक्रिया मनीष। इंदौर में प्रवासी दिवस सम्मेलन हो रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में 70 देशों के 3200 प्रवासी भारतीय जमा हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी इसका औपचारिक उद्घाटन कर रहे हैं। कल सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। एनआरआई के स्वागत के लिए सम्मेलन में खास इंतजाम किया गया। ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्यों से उनका स्वागत हो रहा है। आज सम्मेलन में काफी भीड़ है। इस दौरान कुछ लोगों को अंदर जाने का मौका नहीं मिला, जिससे वो खासे नाराज दिखे। देखिए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारे की ये रिपोर्ट। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में दुनिया भर से लोग इंदौर में आए हैं, लेकिन कई लोगों के बीच नाराजगी आप देख सकते हैं क्योंकि वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए? मैं नाइजीरिया से आया हूँ। मेरा नाम है दिवेश और इस रियली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। हम लोग समझे कम से कम 500-600 लोग यहाँ बाहर वेट कर रहे हैं और इन्होंने गेट बंद कर दिया और अभी ये बोल रहे हैं कि नहीं कोई अंदर नहीं जा सकता। तो आपको कैपेसिटी हॉल का देख के लोगों को बुलाना चाहिए था। अभी मैं नाइजीरियन डेलीगेट्स को लेकर आया हूँ, वो फॉरेन डेलीगेट्स मेरे साथ बाहर खड़े हैं और इनके पास कोई ये नहीं है। पुलिस बोल रही है स्टैम्पेड हो जाएगा, अंदर आप जा नहीं सकते और सारे लोग यहाँ खड़े हैं, पूरा फ्रस्ट्रेट है। ये सारे लोग गेट पे खड़े हैं। यस, मिसमैनेजमेंट। आप कहाँ से हैं? नाइजीरिया से। नाइजीरिया से। हाँ। आपका शुभ नाम? सुप्रिया सिन्हा। सुप्रिया जी। हाँ सर, दिस इज ट्रूली अ मिस। अगर हमें स्क्रीन पे ही देखना होता तो हम क्यों आते यहाँ पे? वी वेस्ट अवर टाइम, रिसोर्स, एनर्जी। साफ तौर पर यहाँ जो भी विदेश से लोग आए हैं उनके बीच एक नाराज़गी है क्योंकि इस आप देख रहे हैं इस गेट के बाहर वो चाहते थे कि अंदर जाकर माहौल को समझ सकें, जायज़ा ले सकें। दुनिया भर से आए हैं और अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। पंकज जी भी हमारे साथ है। पंकज, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं जाम्बिया से आया हूँ, लुसाका। अच्छा, तो आप लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया? हाँ, अंदर नहीं जाने दिया गया। बोल रहे हैं हॉल फुल हो गया है। तो दिस इज़ वी हैव ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम लुसाका, जाम्बिया टू अटेंड दिस प्रवासी भारतीय दिवस and now being told that the hall is full. So you are disappointed? Yeah, highly disappointed.